नमस्कार दोस्तों, मैं परवेज़ आलम। आज से आपको रात 9 बजे रवीश कुमार की आवाज़ एनडीटीवी पर कि मैं रवीश कुमार नहीं आई। उसकी कुछ वजहें हैं, लेकिन उस वजह से पहले जो मैं आज आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ, वो बहुत ही क्रिटिकल मामले के बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, 2014 से लेके अब तक, यानी कि 8 सालों में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो इससे पहले भारत के इतिहास में नहीं हुई। उन्हीं में से यह एक बात साबित हो रही है। हालांकि पिछले 2 दिन पहले जब रवीश कुमार अमेरिका में थे, 2-3 दिन पहले, तब तक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था। लेकिन जब हमारे पूरे विश्व के दूसरे नंबर के उद्योगपति अडानी जी ने एनडीटीवी में अपना 51% शेयर खरीद लिया और खरीद कर इसको अपने पाले में ले लिया, तब सबसे पहला जो इस्तीफा हुआ एनडीटीवी में वो प्रणव राय का था और उसकी पत्नी का। ये दोनों एनडीटीवी के मालिक थे। उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया और जब रवीश कुमार अमेरिका से आए, उन्होंने संकेत तो अमेरिका में ही कर दिया था, लेकिन जब भारत आए उन्होंने दूसरे ही दिन आकर अपना इस्तीफा एनडीटीवी प्रबंधन को सौंप दिया और एनडीटीवी प्रबंधन ने उसको रोक दिया। ये आम बात थी, जो बात एक क्रिया की प्रतिक्रिया जो होनी थी वो थी। किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर कोई हंगामा बर्पा था। लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं ने, जिसमें कुछ एमपी भी थे, कुछ मंत्री भी थे और कई प्रदेशों के कई जो है नेताओं ने इस पर मजाक उड़ाना शुरू किया। जब ट्विटर में देखेंगे तो ट्विटर में सभी लोगों ने एक के बाद एक रवीश कुमार का मजाक उड़ाना शुरू किया कि रवीश कुमार बेरोजगार हो गए, रवीश कुमार को अब जो है ना कोई नौकरी नहीं मिलेगी और रवीश कुमार जो है ना बिल्कुल अब काम धंधा ढूंढने लगेंगे, कौन देगा उनको। इस तरह की बातें जो एक बचपने वाली बात है, जो एक नेताओं के या जो सत्ताधारी जो पार्टी हैं उनके नेताओं के मुंह से ऐसी बातें निकल रही थी जो एक मजाकिया लहजे में हम जो है ना ले सकते हैं। लेकिन जब हम बात देखते हैं पत्रकारों की, जैसे कि रूबिका लियाकत, सुशांत सिन्हा, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, इन जैसे पत्रकारों ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई अब तो अब यूट्यूब का जो है ना स्क्रीन काला हो जाएगा। आपको याद है एक बार जब एक या 1.5 साल पहले रवीश कुमार ने पूरे 1 घंटे अपने प्राइम टाइम में स्क्रीन काला रखा था और ये कहा था कि यह पत्रकारिता का काला दौर चल रहा है, इसलिए मैं अपने स्क्रीन को काला कर रहा हूँ और लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग टीवी देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके खून में, आपकी रगों में और आपके बच्चों के रगों में न्यूज़ नहीं बल्कि जहर फैलाया जा रहा है, जो सच साबित होता है। हम आज उसकी प्रतिक्रिया देख रहे हैं पूरे भारत में। खैर, जब ये सारी बातें होनी शुरू हुई तो एक हंगामा बर्पा हो गया। रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल उन्होंने रवीश कुमार ऑफिशियल के नाम से बनाया है, आप लोग भी उसको सब्सक्राइब करें। और उन्होंने आकर अपना व्यक्तिगत बयान दिया कि देखिए, एक औरत, एक लड़की जब शादी होकर अपने घर से निकलती है तो बहुत दूर तक अपने घर को देखते रहती है, पीछे मुड़ मुड़ के। क्यों? क्योंकि उसको दर्द होता है कि मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ। वही दर्द आज मुझे हो रहा है, क्योंकि मैं इस पे 1996 से लगातार कार्यरत रहा। एक चिट्ठी छांटने वाले से लेकर आज प्राइम टाइम के एक एंकर के तौर पर जो है ना मैं रहा और उससे वापस हो रहा हूँ। तो खैर, एक दर्द है जो उन्होंने बयान किया, लेकिन उसका मजाक जो उड़ाया गया वह काबिले गौर बात है। दोस्तों, हमने देखा है रवीश कुमार जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी सरकार के खिलाफ बोलते थे और उन्होंने मनमोहन सिंह के खिलाफ कई जो है ऐसे कार्यक्रम किए थे जिससे कांग्रेस की सरकार को बुरा लगा था। और उन्होंने भाजपा की सरकार भी जब आया तब भी उन्होंने बेरोजगारों की आवाज़ उठाई, मजदूरों की आवाज़ उठाई। जो लड़के, जिन लड़कों ने रेलवे में एग्ज़ाम दिया था, रेलवे में
जिनके एग्ज़ाम दिए 4-4 साल हो गए थे, जिनके रिजल्ट नहीं आ रहे थे, उनके बारे में आवाज़ उठाई। पुलिस के क्षेत्र में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था या एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरा था, उनकी डेट नहीं निकल रहे थे, उनके लिए आवाज़ उठाई। तो इस तरह से उन्होंने भारत की जनता के लिए आवाज़ उठाई है अब तक, और भारत को सही करने की दिशा में लेने के लिए उन्होंने जितनी भी आवाज़ उठाई है। इसीलिए उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। दोस्तों, रमन मैग्सेसे अवार्ड कोई आम अवार्ड नहीं है। भारत की पत्रकारिता में सिर्फ चुनिंदा 2-3 पत्रकार हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, लेकिन इस अवार्ड मिलने की बात को एक मनोज मुंतशिर है, जो अपने आप को बहुत बड़ा मतलब कि स्क्रिप्ट राइटर समझते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने क्या ट्वीट किया है? उन्होंने ये ट्वीट किया कि रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले जो बेरोजगार हो गए हैं, भारत सरकार को सोचना चाहिए कि इनको कैसे रोजगार दिया जाए। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि एक इतना बड़ा अपने आप को मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री का एक कलाकार जो समझता है और कलाकार मानता है, वो इस छोटे से मसले पे जो है आवाज़ उठा रहा है और मजाकिया लहजे में बोल रहा है। तो ना तो बीजेपी सरकार, ना तो कांग्रेस सरकार, उन्होंने किसी को नहीं देखा। उन्होंने देखा तो सिर्फ भारत की जनता को, भारत के संविधान को, और भारत की जनता जिस संविधान के तहत जो सरकार आई है, वो सरकार उस जनता के लिए क्या नहीं कर रही है, इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। आज जब उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया है, तो मुझे देखकर खुशी हुई कि लोगों ने उनको अपने पलकों पर उठा लिया है, और लोगों ने उनके चैनल को सिर्फ 5 घंटे में मिलियंस जो है सब्सक्राइबर दे दिए, और कम से कम 2 मिलियन के करीब उनको व्यूज़ दे दिए। तो ये चीज़ ये साबित करती है कि ये पत्रकार आम जनता से जुड़े हुए थे, गरीब इंसान से जुड़ा हुआ था ये इंसान। रात का 9 बजे हर घर में इसकी महफिल लगती थी, और हर घर के लोग ये समझकर बैठते थे कि आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया सुनने को मिलेगा, और कुछ नई तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारेंगे, और किस तरीके से हम भारत की सरकार हमें किस तरीके से हमारे हक से दूर कर रही है, उसे देखने को मिलेगा, यह सोच कर बैठती थी। दोस्तों, दिल से दिल की बात में मैं आज शायद दूसरी या तीसरी बार आपके सामने आ रहा हूँ, और कोशिश तो यही रहेगी कि हर रोज़ एक बार आऊँ, क्योंकि रवीश कुमार जी के इस इस्तीफ़े ने एक चीज़ तो साबित कर दिया है कि भारत में उन्होंने बोलने वालों को पैदा कर दिया है। अब उन्होंने क्या कहा? ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में ये बोलें, और निडर होकर बोलें, डर से मत बोलें। तो खैर, हम आज के इस दिल से दिल की बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं कि रवीश कुमार उसी तरह से हम सबको राह दिखाते रहेंगे जैसा कि उन्होंने अब तक दिखाया है। चलो, इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।